हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडीवी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ जनरल नॉलेज की क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट, ओजोन परत प्रतिबंधित करती है। ऑप्शन ए विजिबल लाइट यानी दृश्यमान प्रकाश, इंफ्रारेड रेडिएशन औरत विकिरण, एक्स रे एंड गामा रे यानी एक्सरे और गामा किरणें, और अल्ट्रावायलेट रिलेशन यानी पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजीनियस इज द स्टडी ऑफ, यूजीनिक्स का अध्ययन है। पहला ऑप्शन है अल्टरनेटिव ह्यूमन बीइंग बाई चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट, अपने आनुवंशिक घटकों को बदलकर मनुष्य को बदलना। ऑप्शन बी पीपल ऑफ यूरोपियन ओरिजिन, यूरोपीय मूल के लोग। ऑप्शन थ्री डिफरेंट रेस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की विभिन्न नस्लें। और इसमें जेनेटिक ऑफ प्लांट्स, पौधों की आनुवंशिकी। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपने आनुवंशिक घटकों को बदलकर मनुष्य को बदलना। ये यूजीनिक्स का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, इक्वलिड था ग्रीक मैथमेटिशियन यानी यूनानी गणितज्ञ, कंट्रीब्यूटर टू द यूज ऑफ डिडक्टिव, ज्यामिति के आधार के रूप में तर्क के निगमात्मक सिद्धांतों के उपयोग में योगदान करता, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक इज द बेसिस ऑफ जियोमेट्री। ऑप्शन सी प्राउंडेड द जियोमेट्रिकल थ्योरम, ज्यामिति प्रमेयों को प्रतिपादित किया। और ऑल ऑफ एबव, ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी डील विथ, परिस्थिति का संबंध है बर्ड्स यानी पक्षियों में, सेल फॉर्मेशन कोशिका निर्माण, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म देयर इन्वायरमेंट, जीवों और उनके पर्यावरणों के बीच संबंध। और लास्ट में टिश्यू यानी ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL वाज इस्टेब्लिश इन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DRDL स्टैंड फॉर, DRDL का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी CAS, चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इसमें से कौन है? भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बी, वाइस एडमिरल RD कटारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो RD कटारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FRS का फुल फॉर्म क्या है? फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड द मून इज वेलोसिटी टू गेट राइड ऑफ द, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर दागे गए रॉकेट का पलायन वेग किससे छुटकारा पाने का वेग है? अर्थ ग्रेविटेशन पुल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, मून्स ग्रेविटेशन पुल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, और सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू दी अर्थ रिलेशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अभिकेंद्रीय बल, और प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का दबाव। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थ ऑफ ग्रेविटेशन पुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इज, गेट टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता है। ऑप्शन है इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन 1947 बिटवीन नॉन कम्युनिस्ट नेशनल विथ ऑब्जेक्ट ऑफ,
गैर कम्युनिस्ट देशों के बीच 1947 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य टैरिफ बाधाओं द्वारा अबाधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना था। ये ऑप्शन नंबर ए। इंगेजिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड अनस्ट्रक्चर्ड बाई टैरिफ बैरिज। ऑप्शन नंबर बी। रियायतों के साथ, यानी एग्रीमेंट विच सीक टू अचीव इट्स एम्स बाई। रियायतों के साथ सौदेबाजी को व्यवस्थित। अरेंजिंग एंड इंक्रोजिंग ब्रैगिंग विथ ट्रेड कंसेशन बिटवीन मेंबर, को प्रोत्साहित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। और इसमें बहुत ऑप्शन ए और बी दोनों, और इनमें से कोई भी नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरल रीफ इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। भारत में परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा के तट पर, और वाल्टेयर, रामेश्वरम और त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के तट पर पाया जाता है।